बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल। मैं हूं मोहम्मद इरफान, पॉजिटिव एक्टिविटी विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंतहाई अहम टॉपिक पे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट एक उनके माइंड में एक चीज़ जो गलत फीड की गई है या उनको सुनने में आया है सूत्रों के अनुसार, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि चाइना की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। कमाल करते हो पांडे जी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई चाइना की जो डिग्री होती है, जो चाइना की यूनिवर्सिटी से डिग्री करके रखी होती है चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से, क्या उसकी वाकई वैल्यू नहीं होती? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जिसने भी आपको बताया है, या तो उसकी खुद की स्कॉलरशिप नहीं लगी, या वो ये नहीं चाहता कि आप चाइना जाएँ, ठीक है, या फिर वो ये नहीं चाहता कि आपको आपकी स्कॉलरशिप लगे, या वो किसी हवाले से जो है वो अपने दिल की भड़ास निकालना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहा है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि ये आपका चैनल स्कॉलरशिप से रिलेटेड चैनल है, आप उसको प्रमोट करने के लिए ये ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, आप तो यही कहेंगे कि भाई ये स्कॉलरशिप अच्छी है, ये चाइना की डिग्री की वैल्यू है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर इतना ही हमें लालच होता या इस तरह कोई सीन होता तो हम पहले ही फुर्सत में आके कहते हैं कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक जो है इसका बटन भी दबा दें, और सब्सक्राइब जो है इसको भी कर लें, और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दें ताकि आने वाली अपडेट मिलें। 800 प्लस वीडियोस अपलोड किए, किसी में भी हमने ये नहीं कहा कि इसको आप ये कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ठीक है। क्यों? ज़रूरत ही नहीं है भैया। जिसको चाहिए होगी वीडियो, जिसको नीड होगी, वो खुद ही आके ढूंढेगा कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो खुद ही सर्च करेगा, खुद ही ढूंढेगा। इस तरह कोई सीन नहीं है। इसी वजह से मैं इस वजह से नहीं बना रहा कि प्रमोट करूं ये वो, नहीं। अब आते हैं टॉपिक पे। तो भाई अगर आपने सुन रखा है कि डिग्री की वैल्यू नहीं है क्योंकि चाइना जाएंगे, उसके बाद अब जो काम करना है वापस आके भी तो यही काम करना है, बेहतर है कि अब ही किया जाए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर करें। सोच लिया है, अगर आपने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है तो करें। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई अच्छा बंदा या कोई ऐसा बंदा बताए जिससे मैं मुतमिन हो सकूं, क्या वाकई जाना चाहिए, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक बंदा नाचीज़ जो है समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे पता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक हो गया। अब अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि चाइना की डिग्री कोई वैल्यू नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना की डिग्री की वैल्यू है, ठीक हो गया। अगर आप वहाँ से फ़िलहाल अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप कहते हैं कि जॉब के साथ साथ मैं अप्लाई कर देता हूँ, मुझे लीव मिल जाएगी, या मेरी जॉब गुजारा है जिसे कहते हैं ना चस नहीं है, तो मैं खुश नहीं हूँ, मैं मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ ये जॉब करके, तो भाई फिर आप अप्लाई करें पहली फुर्सत में। इसको फिर आप छोड़ दीजिएगा लेकिन आप जॉब आपने तब छोड़नी है जब आपकी स्कॉलरशिप लग जाए, उससे पहले नहीं। ये ना हो आपकी स्कॉलरशिप भी ना लगे, आप कहेंगे मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे जनून है, मेरा पैशन है, मैं इसको हासिल करूँगा, जॉब छोड़ दें। ऐसा नहीं करना आपने। बैकअप पे जो है आप बैकअप एंड पे आपने कुछ ना कुछ अपने रखना है रिजर्व में, तो वो आपके पास होना चाहिए। जॉब आपने नहीं छोड़नी फिलहाल। जब आपको लगे कि भाई हाँ आप स्कॉलरशिप मिल गई है तो फिर आप छोड़ दें, वो आपको डिपेंड करता है। अगर आप फिलहाल सोच रहे हैं कि मैं कोई काम कर लेता हूँ, बिजनेस कर लेता हूँ, कुछ सोच लेता हूँ, आपने अभी सोचा है बस मैं ये कर लूँ, मेरे पास आपने कहा कि मेरे पास ये वाला ऑप्शन भी है, ये वाला ऑप्शन भी है, ये वाला भी ऑप्शन भी है, तो इन तीनों ऑप्शन में कि मैं या स्टडी यहीं पे कैरी करूँ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहीं पे कोई स्किल सीख लूँ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये हो गया। तीसरा ऑप्शन ये कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, ये हो गया। चौथा ये कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। तो इन तीनों ऑप्शन को आप देखें तो स्किल अगर आपने सीखनी है तो वो तो आपने घर बैठ के ही सीखनी है ना। कोई आपको वहाँ से आके उठ के आके थोड़ी सिखाएगा, या आप ये कोई वर्कशॉप थोड़ी है, या वेल्डिंग का काम थोड़ी है जो आप या वो जाके सीखेंगे भाई ये कैसा काम कर रहा है तो मैं देखूँ, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो आपको खुद ही सीखनी पड़ेगी, या आप किसी फील्ड में अपना जाना चाहते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस आप जो है आप एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है। आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते, ठीक है, उसके बाद एमफिल पाकिस्तान में पैसा लगता है बहुत, वो भी मैं नहीं लगाना चाहता, और उसके बाद जो बिज़नेस जो है वो मैं करना चाहता हूँ लेकिन अभी कंफ्यूज हूँ करूँ या ना करूँ, या फिर इतने पैसे नहीं है बिज़नेस नहीं करने के। एट द एंड अगर आपको ये सोच फिर आप कहते हैं मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, चाइना स्कॉलरशिप के लिए। और भी कंट्रीज पे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम चाइना स्कॉलरशिप के बारे में बता रहे हैं तो इस वजह से मैं चाइना स्कॉलरशिप के बारे में ही आपको बता सकता हूँ, या चाइनीज़ की डिग्री के बारे में बता सकता हूँ। ये नहीं कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं आपको कहूँ कि चाइना की डिग्री भी अच्छी है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की डिग्री है ना, यहाँ वो उसकी यूनिवर्सिटी की डिग्री वो बहुत अच्छी है। डेफिनेटली वो यूरोपियन कंट्रीज है उसकी भी होगी वर्थ, लेकिन बंदे की वर्थ होती है, ठीक है। तो क्योंकि आपके माइंड में फिलहाल चाइना है, ईज़ ऑफ जो है जो अप्लाइंग जो है इसका प्रोसीजर वो ईजी है, तो और इतनी मुश्किलात भी नहीं होती अप्लाई करते वक्त, आइट्स वगैरह ये वो चक्कर। इस वजह से ज़्यादातर फोकस चाइना की स्कॉलरशिप के लिए करते हैं। हमारा मिडिल क्लास का तबका होता है, या मतलब कि ईजी स्कॉलरशिप हासिल करना, ईजी वे अप्लाई जो है वे ईजी होता है, तो उस वजह से मैं बता रहा हूँ चाइना का।
ठीक हो गया। अब आप ये कोई कहता है नहीं आप ना जाएं, ये है वो है ऐसा है वो, जो मैं उस लड़के को जानता हूँ वो वहाँ से पीएचडी करके आया अभी रुल रहा है। तो भाई इस तरह का कोई सीन नहीं होता। आपने ऐसे भी बंदे देखे होंगे वो जिन्होंने कहा होगा कि वो वे ये फलां यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस उसने इंजीनियरिंग की, आज से साल 2 साल एक पहले वो कोई बंदा था, उसने कोई एरोस्पेस जो है बाहर की यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग वगैरह की, और यहाँ पे आके वो जो है उसने कोई मजदूरी वगैरह टाइप या इस तरह कोई कर रहा है, तो वो भाई उस बंदे का फॉल्ट होगा। कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, कुछ वक्त के लिए टाइम लगता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके फेवर में नहीं होती, वो शायद अल्लाह ताला जो है आपका इम्तिहान ले रहे हों, वो अलग बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अल्लाह ताला ये भी जो है देखता है कि क्या ये मेरा बंदा जो है ये साथ साथ ये नाउमीद तो नहीं होगा, हो गया मायूस तो नहीं हो गया कि मैंने इसको अगर साल 2 साल जॉब नहीं दी या इस तरह कोई सीन, क्या ये अपनी जो है उस पर कोशिश पे डटा रहा है या नहीं डटा रहा। ये ना हो कि आप कहें साल हो गया नहीं करता, अपना अब मेरा कोई चांस नहीं है, किस्मत में मेरे लिए यही था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी हसीन है और दुनिया बहुत बड़ी है, एक्सप्लोर ज़रूरी है, एक्सप्लोर करें इसे। तो भाई अगर आपको ये कोई कह रहा है वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेन चीज़ जो होती है वहाँ पे, अगर आप चाइना आप जाएंगे, आप वहाँ पे करेंगे, एक तो आपकी स्टडी फ्री होगी, आप रिलैक्स होंगे मेंटली तौर पे कि मुझे कोई पैसे की कोई टेंशन है, क्योंकि 3,000 जब आपको स्टाइपेंड मिलेगा उसमें से आप घर वालों को भी देंगे, 50,000 60,000 तक घर वालों को भी दे सकते हैं अगर आप बंदे के पुत्रों की तरह वहाँ पे रहें, ठीक है। जो मिडिल क्लास फैमिली से होता है वो उसको पता होता है कि मैं वो पढ़ तो रहा हूँ लेकिन फैमिली भी है, उसको भी सपोर्ट करना है मैंने, तो 40 50 60,000 आप घर भेज सकते हैं। 30,000 आपका वहाँ पे खर्चा लग जाएगा, 15-20,000 वैसे खाने पीने का पाकिस्तानी हिसाब से, और बाकी आगे पीछे बंदा ट्रैवलिंग कर लेता है थोड़ी बहुत, तो 10-15,000 उसका मीन्स कि आप 50,000 घर भेज सकते हैं, बाकी 40,000 खुद खाएं, कोई मसला नहीं है। पैसे की टेंशन तो है नहीं, वहाँ पे स्टाइपेंड आपको मिलेगा, हर पहली को स्टाइपेंड मिल जाता है, तो उसका तो मसला नहीं है। पैसे की वजह से जो मेंटली डिप्रेस होता है, डिप्रेशन होती है, वो तो आपको ख़त्म हो गई आपकी, पहली बात, पहला उसका फ़ायदा। दूसरा ये कि आप वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे, वहाँ पे जो है माहौल जो है यहाँ पे जो रटालाइजेशन वाला सिस्टम होगा, रटा सिस्टम होगा, वो उससे आपको पहली बात तो ये निजात मिलेगी। वहाँ पे आपकी रिसर्च जो है आप जो है आपकी इनकी जहाँ पे तो हमने रटे मार के डिग्री कर ली, वहाँ पे आपको रटे वाला सिस्टम नहीं है भाई, आपको रिसर्च करनी होगी। रिसर्च आपने पेपर वगैरह पब्लिश करेंगे, उनकी बर्थ होगी। मेन चीज़ जो है वो आपकी रिसर्च है, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, ये आपकी डिग्री डिसाइड नहीं करती, ये आप खुद डिसाइड करते हैं। डिग्री आप चाहे कहीं से भी ली हो, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपके पास खुद कुछ नहीं है। तो ये रिसर्च जब आप करते हैं, आप कह रहे होंगे मुझे तो रिसर्च का नहीं पता, प्रोफेसर ये जो है रिसर्च मुझे नहीं आएगी वो निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको सिखाते हैं, वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो इस वजह से नहीं दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीखेंगे, उनको आप पेपर जब पब्लिश करके देंगे, वो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो यही है आप पे, जो आप वो लगा रहे हैं, और आप जो रिटर्न में देंगे उन रिटर्न में वो आप उनको सिर्फ पेपर देंगे। पेपर जितने पेपर पब्लिश होंगे कंट्री की उतनी रैंक अच्छी होती है, तो उस हिसाब से, ठीक है। आप आजकल चाइना मेरे ख्याल में नंबर 1 में है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, रिसर्च पेपर पब्लिश करने के हवाले से। क्यों, कौन पब्लिश पेपर करके देता है? हम ही करके देते हैं जाके, ठीक है। वो हमें फ़ायदा देते हैं स्टाइपेंड का, स्कॉलरशिप का, और हम उनको रिसर्च पेपर पब्लिश करके देते हैं, और इस तरह हमें भी पता चलता है रिसर्च का, और हमारा भी पेपर वगैरह पब्लिश हो जाता है, और इसी तरह प्रोफाइल तगड़ी होती जाती है, CV स्ट्रॉन्ग होती जाती है, तो उनका भी फ़ायदा होता है, उनको जो है उनके मुल्क का रैंक अच्छा होता है, क्योंकि वो कंट्री के खुदगर्जी की तो उनकी है नहीं कि वही एक बंदा सेल्फिश है, अपने हिसाब से देखेगा, वो अपने मुल्क का सोचते हैं, मुल्क का देखते हैं, ठीक हो गया। तो इस वजह से उनका जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आप यही सोच होती है ना कि वो स्कॉलरशिप क्यों दे रहे हैं, इतनी स्कॉलरशिप वो पाकिस्तानियों को क्यों दे रहे हैं, तो यही सारी चीज़ें होती हैं पीछे। हाँ, वो हमारा हमसाया मुल्क है, उनका हर कंट्री के अपने मफादात होते हैं, हमारे भी हैं, उनके भी हैं, तो हर वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं कि वो अगर स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो सिर्फ मफादात की बुनियाद पे दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आप उनको जो है उनको पेपर पब्लिश करके देंगे, ये सारी चीज़ें उनके जो है सारा उनको पता होता है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। जब आप वहाँ से निकलेंगे डिग्री करके, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट भी होते हैं, वो कहते हैं यार ये वाला बंदा MS करके वहाँ पे आ गया, इसके 3 पेपर पब्लिश हुए हैं भैया। तो भाई वो एक अलग बात होती है कि पेपर पैसे दे के पब्लिश कराए पेपर, जो वो अलग हिसाब किताब है, लेकिन खुद पेपर जब पब्लिश करता है उसकी अपनी वैल्यू होती है। तो जब आप वहाँ से डिग्री कर लेंगे तो अच्छी खासी आपको रिसर्च आपकी अच्छी खासी होगी, तगड़ी होगी, पेपर पब्लिश होगी। अगर आप पेपर वहाँ पे पब्लिश कर रहे थे, रिसर्च पेपर आपकी जो है रिसर्च पे कमांड हो गई, तो भाई फिर आपकी चाइना के थ्रू, चाइना की डिग्री हो MS की, MPhil की, आप
पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में। मेरा दोस्त है, मैंने आपको बताया भी था, यूएसए में है, और उसने एमफिल चाइना से किया। उसके पेपर पब्लिश थे, एक दो पेपर पब्लिश थे, उसकी अच्छी कमांड थी उस पर। यूएसए में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, कोई जगह नहीं छोड़ी उसकी, हर कंट्री में स्कॉलरशिप लगी थी उसकी। लेकिन यूएसए साफ ज़ाहिर है वो उसको प्रेफर हर कोई करता है, हर एक बंदे का अपना हिसाब किताब होता है। मैं न्यूजीलैंड को प्रेफर करूँगा या ऑस्ट्रेलिया को, 2 चीज़ें, ठीक है। तो अगर कुछ मौका मिला तो अब आप सोच रहे हो कि आइट्स के लिए होता है उनके लिए, भाई जब चाइना आपके पास थोड़ा रोकड़ा होगा, पैसे होंगे, तो डेफिनेटली आप साथ साथ आइट्स की तैयारी भी करते रहें, और आइट्स भी क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि पैसे की मेन चीज़ यहाँ पे यही होती है ना, आइट्स टेस्ट दे देना, तैयारी भी कर लूँगा, लेकिन 50,000 फीस है आइट्स की, कैसे देंगे, ये चीज़ होती है ना। तो वहाँ पे ये चीज़ें आपकी, जब पैसा मतलब कि आपके पास जो रेवेन्यू आपके पास, मतलब कि आपको फाइनेंशियली तौर पर आप स्ट्रांग होंगे, कोई स्ट्रांग आपको उसका मसला नहीं होगा, ठीक है। तो वो जब आपके पास होंगे तो बाकी सारी चीज़ें जो है उससे आपको जो है काफ़ी सारी बूस्ट अप हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं कि भाई ये अगर करना है, ये चीज़ खरीदनी है या आइट्स देना है तो मैं पैसे लगा लूँगा, कोई मसला नहीं है, तैयारी करके। तो ये सारी चीज़ें आइट्स वहाँ पे कर लें, एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए वहाँ पे अप्लाई करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो ये आपका उल्लू भी सीधा हो सकता है, ठीक है, आसान भाषा में। तो उससे आप यूरोपियन कंट्रीज़ भी मूव कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, ठीक हो गया। बाकी हर किसी की अपनी मर्जी होती है, उसने शादी करनी है वापस आके, या उसने जो है और काम करने हैं, बाकी सारी वो तो हर बंदे का अपना एक होता है। लेकिन एक मैं आपको जो है एक्सपेक्टेड सिनेरियो बता रहा हूँ कि ऐसा हर बंदा या मोस्टली ऐसे सोचते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये अगर देखने के बाद अगर कोई आपको कहता है कि भाई आप चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना करें, चाइना हर बंदे की स्कॉलरशिप लग रही है, चाइना कौन सा कोई एरा घरा एम से है, ये तो बस हर कोई एरा घरा नथु खरा हर कोई अप्लाई कर देता है, उसकी स्कॉलरशिप लग जाती है। तो ऐसा भी नहीं होता, जो अप्लाई कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से उनको पता है कि स्कॉलरशिप कैसे हासिल करना होती है। लगती है जिनकी स्कॉलरशिप, हर किसी की नहीं लगती, वो जान मारता है, हाँ पैसे दे के स्टाइपेंड, वो उसको एजेंट वगैरह को लगा ली, वो एक अलग किसी ने, उसने पैसे दिए हैं, आपने खुद से वो पैसे बचाए हैं, आप खुद अप्लाई किया है, तो आपको उसका फ़ायदा डेफिनेटली, उसका फ़ायदा आपको ये भी होगा कि एमफिल की डिग्री के बाद आपको पीएचडी के लिए भी खुद वो मसला कोई नहीं होगा, खुद अप्लाई करेंगे। जो मैं जितने बैचलर के स्टूडेंट मोस्टली ज़्यादा जाते हैं जड़ के हथों चढ़ के, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, लेकिन लो रैंक, वो जिसे कहते हैं ना खथड़ से खथड़ यूनिवर्सिटी होती है कि भाई पता नहीं किस जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देते हैं। उसके बाद जब वो मास्टर के लिए, एमफिल के लिए अप्लाई करते हैं भाई, उसके बाद वो आते हैं कि यूट्यूब पे कभी सर्च करें कोई कैसे अप्लाई करना है, फिर हमारा चैनल मिलता है उनको, तो फिर वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद एमफिल के लिए कोई स्कॉलरशिप के लिए स्टाइपेंड उसके जेड के थ्रू चले जाते हैं, फिर वो पीएचडी के लिए जब अप्लाई करना होता है फिर वो आते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको उनको स्टूडेंट मिलते हैं जो मुफ्त में अप्लाई करके आए होते हैं, जिनके उसने खुद अप्लाई किया होता है। आपने कैसे, क्योंकि जो भी जाता है वहाँ पे डिस्कशन, हम यार कैसे अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए, वो यार मैंने जेड के थ्रू अप्लाई किया था, वो जी मैंने यूट्यूब पे से वीडियो देखी थी, किसकी देखी थी, सीएससी गाइड ऑफिशियल चैनल यूट्यूब चैनल से। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं, ठीक है। तो जो मतलब कि आपने खुद ही अप्लाई किया था, हाँ बिल्कुल खुद ही अप्लाई किया था, किसी को पैसे वगैरह नहीं दिए थे। ओह ये आप तो अच्छे रहेगा, मैं भी अप्लाई करूँगा खुद ही एमफिल में, यार मुझे बताना कैसे अप्लाई करना है, ठीक है मैं बताऊँगा आपको। एमफिल के बाद या बैचलर के बाद या एमफिल के बाद उनको होश आती है कि खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से आप खुद जब अप्लाई करेंगे आपको सारी चीज़ों का पता होगा। जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ की साइड पे अप्लाई करेंगे तो बाकी भी कंट्रीज़ को आपको आप सारी चीज़ें, बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो आपको सारे आपके पास होंगे, रिकमेंडेशन लेटर का पता होगा, सब चीज़ों का पता होगा, बस रिसर्च आपकी वो भी 1-2 पेपर पब्लिश हो जाएगा, तो उसके साथ भी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो वो आप अप्लाई कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें आपके पास हो जाएंगी, आपके पास मवाद हो जाएगा इकट्ठा, जब आप अप्लाई करेंगे खुद ही और चाइना जाएंगे, ठीक है। मेन चीज़ जो इन्वायरमेंट वहाँ पे है कि कैसे वो वहाँ पे आपने रहन सहन, एक तो बंदे का एक्सपीरियंस भी हो जाता है बाहर जाके, और मेन चीज़ जो असल चीज़, अगर आपने, मुझे इस चीज़ का वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, अगर आपने खुदा की पहचान करनी है ना, तो आप बाहर कंट्री जाएँ, बाहर जाके आप जाएंगे तो फिर आपको खुदा की जो है वहदानियत पे आपको आपका यकीन ज़्यादा बढ़ जाएगा। ताकि होता है, क्योंकि अब जब बाहर होते हैं तो आपके पास कोई ज़्यादा वो नहीं होता, घर वाली जो फैसिलिटी होती है वो नहीं होती, माँ बाप बहन भाई, तो वहाँ पे जब आप अकेले होते हैं फिर आपकी जो है आपका ताल्लुक जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो वहाँ पर आप ये चीज़ें काफ़ी सीखते हैं। ये चीज़ बहुत से अगर सीखने वाला हो, अगर किसी के उसमें दिमाग में है कुछ एक बचा हुआ है, कुछ एक खुदा के साथ ताल्लुक़ का कुछ हिस्सा, तो वो फिर ये चीज़ें ज़रूर से वो सीखता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में अभी आपने सोचना है, ऑटोमेटिकली आपके बारे में खुद ही ये ज़्यादातर सोच उनमें आती है जो सीधा साधा बंदा होता है, सिंपल बंदा होता है। बाकी जो कुछ होते हैं अयाश परस्त टाइप, उनको किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता, कोई खुद गर्ज होते हैं, वो बस हमारा उल्लू सीधा हो, ये जाए भाड़ में, उनके साथ कोई लेना देना नहीं होता, उनको ये चीज़ें नहीं आती माइंड में। जो सिंपल सीधा बंदा होगा, ईमानदार बंदा,
तो उनके माइंड में ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो कि भाई यहाँ पे आ तो गए हैं और अब थोड़ा सा है कि यहाँ पे अकेले सर्वाइव भी करना है, ये सारी चीज़ें हैं। दोस्त अब आप वहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, कुछ ऐसे सही होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं। वो आपने खुद फाइंड करना होता है कि कौन से ख़राब हैं, कौन से ताल्लुक आपने किसी के साथ नहीं बिगाड़ना। और बाकी उनके साथ उठना बैठना नहीं है, जो जिनकी होगी पर्सनैलिटी ख़राब होगी, इस चीज़ से अवॉइड करना है आपने, ठीक है। आपको पता लगे चाहे कि भाई ये ऐसा बंदा है, तो आपने कम कर देना है उनके साथ उठना बैठना, कि भाई इसके साथ अगर हम उठेंगे बैठेंगे तो उसका इमेज तो बिल्कुल वैसे फजूल है, हमारा ख़राब होगा। तो रिस्पेक्ट ज़रूरी है, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। 15 मिनट की वीडियो बन गई है, पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा, मेरे ख्याल में अच्छी वीडियो बनी है। अपना फीडबैक देते रहा करिए कमेंट में कि भाई ये अच्छी वीडियो बनी है या नहीं बनी। अच्छा फीडबैक, या जैसे आपको लगे कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट की, तो जो इंप्रूवमेंट वगैरह का कुछ कहता है तो मैं उनको इम्प्रूव कर लेता हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ नेगेटिव साइड पे कमेंट कर देते हैं, लेकिन वो होते ठीक है, मैं उनको एडॉप्ट कर लेता हूँ कि अच्छा ये वाली उनका मतलब वे ऑफ जो है टॉकिंग है, वे ऑफ टेलिंग जो होता है बताने का तरीका, वो थोड़ा सा अजीब होता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से बता रहा होता है। तो उनको मैं कमेंट को डिलीट कर देता हूँ, लेकिन अगर वो चीज़ हासिल चीज़ उसे इम्प्लीमेंट करना है तो वो मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि वो सही बता रहा होता है, ठीक है। डिलीट इस वजह से करता हूँ ताकि क्योंकि उसने मुझे बताया है, मेरे लिए उसने वो कमेंट किया है, तो मैं अपने लिए वो इम्प्लीमेंट करूँगा चीज़। अगर वो मेरे लिए सही होगी तो बाकी वो देखेंगे तो यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब होता है, इस वजह से मैं वो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी जो जिसको बाकी ये खुशामद के लिए या इस तरह कोई वो ना कीजिएगा कि भाई हाँ ठीक है, आप दिल में कह रहे हो कि वीडियो तो गुजारा है, लेकिन मैं कह देता हूँ ठीक है, ताकि ये कहे कि भाई ये देखिए ये लड़का अच्छा है, इसने कमेंट किया हुआ है, मैं उसकी गुड बुक में, या इस तरह कोई सीन अगर आप माइंड में सोचें तो इस तरह की नहीं आपने करनी। जो आप अगर आप दिल से कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है बजाय इसके कि आप खुशामद करें या इस तरह कोई अगर नहीं करें तो वो तो एक अलग बात है। या अगर आपने इस तरह का कोई अगर सोच रखा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है बंदे को कहता है, या अपनी तसल्ली के लिए आप कह देते हैं कर देता हूँ यार चलो ठीक है, इस तरह नहीं, दिल से, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपने मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज वगैरह आते रहते हैं, हाय सर हाउ आर यू फलां फलां फलां। तो मुझे भी पता चल जाता है कि ये सिर्फ इस वजह से कमेंट स्टूडेंट कर रहा है या स्टूडेंट कर रही है कि बाद में अगर मैंने कुछ स्कॉलरशिप के लिए पूछूं तो ये ना कहे कि इसने डायरेक्ट मुझे मैसेज किया स्कॉलरशिप पूछने के लिए, उस वैसे तो कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्ट मैसेज किया स्कॉलरशिप पूछने के लिए। तो इस वजह से मुझे इसको पता हो कि मैंने इसको मैसेज किए हैं, हाल हवाल पूछता रहा हूँ या रही हूँ, तो स्कॉलरशिप जब आएगी तो मैं ये कर दूँगा। इस तरह कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। इस तरह की मैं किसी बात पे वो नहीं करता कि आप लाजमी कांटेक्ट में रहें, तो मैसेज करते रहें, हाल हवाल पूछते रहें, तो कोई मसला नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट। मुझे थैंक यू इतने मैसेज आते हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं करता, बस ठीक है यार हो गया। मेन चीज़ होती है आपकी अंदर की जो है वो सेटिस्फेक्शन, कि आप अंदर दिली तौर पर सेटिस्फाई हैं या मेंटली तौर पर सेटिस्फाई हैं या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी आपके प्यार का शुक्रिया, अगर आप कोई करता रहता है कोई कमेंट वगैरह तो अपने प्यार के, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। मगर मैं आपको ये सिनेरियो बता रहा हूँ, अगर ऐसा भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बंदा हम चीज़ें होती हैं, अगर ऐसा है तो अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ये ठीक कह रहा है, या कोई रहा कि नहीं ये ठीक नहीं कह रहा, तो वो ये ऐसा भी होता है कि हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं ठीक हूँ, कुछ के लिए ठीक हूँ, कुछ के लिए गलत हूँ, ऐसा भी हो सकता है। मिलता है अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।